चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है ना, ये 10th क्लास में 9th क्लास में नहीं है, बट क्या है कि 9th क्लास में हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया है, तो इसीलिए ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये भी समकोण त्रिभुज पर ही, आपके जो कोर्स है ना, इसमें समकोण त्रिभुज पर ही आधारित त्रिकोणमिति है। यानी कहीं पर भी लगेगा ना जो भी फॉर्मूला, वो समकोण त्रिभुज को लेकर ही अप्लाई होगा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सबसे पहली जो बात आती है ना, वो आती है इसमें जो दे रख, एक मिनट, मैं त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ मैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है रेशियो की। रेशियो है क्या है? हाँ, रेशियो ही है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, बात करता हूं मैं त्रिकोणमितीय अनुपात यानी रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। ये हमेशा हमारे इसमें जो है ना 6 रेशियो हैं। कितने? 6। अब उन 6 का रिलेशन साइड के साथ क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उस चीज़ को हम इन रेशियो के अंदर देखेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है। ठीक, हमेशा 90 डिग्री के जो सामने साइड होगी वो होगी कर्ण, क्या? हाइपोटेनियस। ये होगी लंब या परपेंडिकुलर, ये होगी आधार या बेस। ठीक भाई, तो हमें जो है ना रिलेशन निकालना है इनकी साइडों का रेशियो, जो हमारे ग्रीक वर्ड हैं उनके साथ क्या है। पहला है हमारा इसके अंदर साइन अल्फा, या इसको थीटा मान लो, छोड़ो, मैं एंगल इसकी बात कर रहा हूँ इसके रेस्पेक्ट में। हर एक साइड को मैं इसी एंगल के रेस्पेक्ट में पढ़ूंगा। साइन थीटा की बात करता हूँ मैं, तो इसमें एक छोटा सा वो है, लाल बटे कक्का या फिर HHB, पंडित बद्री प्रसाद है ना, हर हर बोले, जो भी है, जैसा भी आप पढ़ना चाहते हो ऐसे भाई पढ़ लो। तो साइन थीटा के लिए मैं बात करूंगा ना, तो पहले वाला आएगा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इनके नाम दे लो ABC। तो परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए? ये सामने वाला यानी BC। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं इसको लिखूंगा BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। ठीक, तो ये था साइन थीटा का। अब कॉस थीटा की बात करता हूं मैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सेकंड वाला यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी B अपॉन H। ठीक, तो बात करता हूं मैं किसकी, बेस कितना है AB। अब बात करता हूं मैं टेन थीटा की, तो
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। ठीक भाई, तो यहाँ तक इसको करिए पहले, आ जाओ। ठीक तो जैसे मैंने 3 रेशियो निकाले हैं ना, साइन, कॉस और टेन के, इनके रिवर्स 3 रेशियो और हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? साइन का जो अपोजिट होता है ना, वो होता है कोसेक थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। अब इसमें भी एक नोट में लिख लेना कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो इसका रिवर्स होगा, रिवर्स क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक, इसका रिवर्स कॉस का, सॉरी कोसेक थीटा का रिवर्स साइन थीटा, और सेक थीटा का रिवर्स कॉस थीटा। अगर सेक थीटा की वैल्यू की बात करता हूँ तो AC अपॉन BC, और AC अपॉन AB, और AB अपॉन BC। ठीक, ये हैं हमारे 6 रेशियो। और ये जो नोट में लिखे हैं ना मैंने, इन चीज़ को ध्यान से बिल्कुल ध्यान रखना इन चीज़ों को, क्योंकि ये जो अभी हम एप्लीकेशन करेंगे ना, उनमें यूज़ होने वाली है। जब हम अब क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसे ही एंगल बदलेगा ना, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है आपस में चेंज हो जाएंगे। ये थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमेशा हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, यानी जो कर्ण है वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार और लंब जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर थीटा यहाँ पर है तो लंब ये और आधार ये, अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जिस पर थीटा बना हुआ है वो बेस बन जाएगा। ये ध्यान रखना, थीटा के सामने वाली साइड जो है ना हमेशा परपेंडिकुलर होगी। थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये, थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड। ठीक, तो मैंने थीटा ये लेके ही इसकी नेमिंग की है। अगर मैं थीटा इसको लेता तो मैं इसको लंब लिखता और इसको आधार लिखता। आई बात समझ? तो यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। और ये हमेशा जो है ना, ये जो अप्लाई होगी ये हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होगी। तुम्हारी जो एक्सरसाइज है 8.1, इसमें क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, क्या होंगे। देखो जल्दी से इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जल्दी से मिटा रहा हूँ फिर मैं इसको। अभी अब मैं जो है ना इनको करके देखता हूँ भाई। एक्सरसाइज 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी जो एंगल B है वो क्या है भाई? राइट एंगल, एंगल ABC हो गया, ये 90 डिग्री है। इसमें दे रखा है AB दे रखी है कितनी? 24, और BC दे रखी है 7। तो ये पूछा है क्या होगा। एक पाइथागोरस थ्योरम हमारे त्रिभुज में है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जब तीनों चीज़ों में से एक चीज़ मिसिंग हो तो ये वाली थ्योरम लगा देनी है। 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, तो यानी 576
प्लस 49, ये हो गए 609 और 6 15 625। तो कर्ण हो गया हमारा कर्ण का वर्ग। जब इससे वर्ग हटाओगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 का। तो कर्ण हो गया हमारा 25। अब इसमें यहाँ जो है ना वैल्यू पूछिए साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, दो चीज़ पूछिए, साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। ठीक, तो बात करता हूँ मैं एंगल ए की, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो साइन ए लिख लो एल ए एल अपॉन के ए, या वो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले है ना, उसको लिख लो। तो साइन की बात कर रहा हूँ तो लंब बटे कर्ण, लंब 7 और हाइपोटेनियस, तो यानी BC अपॉन AC, यानी 7/25। कॉस की बात करता हूँ, आधार बटे कर्ण, AB अपॉन कर्ण कितना है AC, AB कितना है 24 और AC कितना है 25, यही है। अच्छा, अब साइन सी, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा ये और बेस ये। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, AB अपॉन AC, यानी 24/AC कितना है 25, और कॉस सी, यानी एंगल यही है सी कॉस में भी, तो ये होगा हमारा BC अपॉन AC। तो BC कितना है 7/25। ठीक, तो आधार बन जाएगा हमारा अब की बार ये, और परपेंडिकुलर यानी लंब बन जाएगा ये, और कर्ण ये फिक्स रहेगा अपनी जगह पर। ठीक, तो ये इस तरह से हुआ पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ये 13 है, ये 12 है, तो ये ए है, नहीं इनके नाम चेंज कर दिए भाई अब की बार, इसने क्या रख दिया PQR, PQR। मैंने बता रखा है कि अगर तीनों चीज़ ना दी हों तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण 13 का वर्ग, लंब ये है और आधार ये है, यानी 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है 169 माइनस 144, 12 का वर्ग इधर लिया आया मैं, बराबर आधार का वर्ग। ठीक, तो ये बचेंगे 25, तो आधार का वर्ग, तो आधार आ जाएगा हमारा 5, कितना 5, जब इससे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो वो रूट 5 का होगा, यानी ये PQ आ गई हमारी 5। तो यहाँ से हमसे दो चीज़, एक मिनट, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R, tan को तो इस एंगल से देख रहा हूँ और कॉट को, सॉरी tan को इस एंगल से और कॉट को R वाले एंगल से। चलिए, तो tan होता है लंब अपॉन आधार, यानी tan P, इस एंगल को देखता हूँ तो लंब ये होगा, यानी PR अपॉन कर्ण, नहीं सॉरी आधार, आधार क्या है PQ, PQ माइनस कॉट R, कॉट R की बात करता हूँ इस एंगल की, तो क्या हुआ कॉट, tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब, आधार 5 है और लंब कितना है 12, तो PR अपॉन PQ, यही है, सेम है क्या, आधार ये और कितना लंब ये, ठीक है, उस इस एंगल के हिसाब से लंब ये और आधार ये, ठीक है, और उस एंगल के हिसाब से लंब ये और आधार ये, ठीक है।
चलो, तो ये तो 0 हो गया भाई, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो पी आर की वैल्यू कितनी, 12/5 माइनस के 12/5, तो ये हो गया 0, ये इसका मान आएगा 0। अगर साइन थीटा बराबर 3/4 है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड था भाई। साइन थीटा की वैल्यू जो है अगर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए भाई, क्या होगा। चलो, साइन, तीसरा क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4, ए बी और सी। तीसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, यानी ये हो गया लंब अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 4 है, यही है। तो ए बी निकालो यहाँ से, कर्ण कितना है, 4 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है बात। साइन ए लंब बटे कर्ण, ठीक तो है। अच्छा, ये हो गए 16, ये माइनस के 9 बराबर आधार का वर्ग, तो ये हो गए 6, तो आधार का वर्ग आ गया √6, तो ये कितना आ जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं, तो √6 ही रख लो इसको, आधार आ गया √6, यानी ये आ गई हमारी रूट के अंदर 6। अब हमसे दो चीज़ें पूछी हैं, एक कॉस ए और एक टेन ए, एक कॉस ए और एक टेन ए। यहाँ से अब तुम कुछ भी निकाल सकते हो। अगर हमको किसी ट्रायंगल में 3 चीज़ें मिल गई तो रेशियो लगा के कुछ भी निकाल सकते हो। हमें पता है कि कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार ये और कर्ण ये, यानी ए बी अपॉन ए सी, और टेन ए होता है लंब बटे आधार, लंब ये बी सी और आधार ए बी। तो ए बी कितना है भाई, रूट के अंदर 6 और ए सी कितना है 4, बी सी कितना है 3 और रूट के अंदर अपॉन में √6। ए बी की वैल्यू क्या है, √6 है। तो थर्ड क्वेश्चन ये था। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है सेम, और चौथा क्वेश्चन क्या है, सेम यही है। कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8 हो, देख लो इसे भी, 15 कॉट ए बराबर 8। हमारा जो क्वेश्चन है ना वो है चौथा, 15 कॉट ए बराबर 8। तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो 8/15 आती है। तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी ये आधार है इसका, अगर ये एंगल ये 8 है और लंब कितना है 15। हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये तो हमेशा ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल भूलना नहीं है। 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 225 प्लस 64 289, तो ये 289 जो निकल के आएगा ना वो आएगा 17 का, कर्ण का वर्ग, कर्ण बराबर 17, तो ये 17 हो गई। तो हमसे जो पूछा है ना क्वेश्चन के अंदर, वो पूछा है साइन ए और सेक ए। साइन ए की वैल्यू बताओ और सेक ए की वैल्यू बताओ। साइन ए की वैल्यू क्या है भाई, साइन ए एंगल यही है ए, तो लंब बटे कर्ण यानी 15/17, बी सी अपॉन ए सी यानी 15/17 किसकी, साइन ए की। सेक ए होता है कॉस का उल्टा सेक, तो ये हो गया हमारा सेक, यानी इधर से कर्ण अपॉन आधार, कर्ण कितना है ए सी अपॉन ए बी,
यानी 17/8। आई बात समझ में? तो ये हमारे 4 क्वेश्चन आज ख़त्म हुए। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। आप अच्छे से इस जो ये मैंने बताया ना, इस ट्राइंगल के एंगलों की अच्छे से इस और इस फॉर्मूले की, ये जो लिखा हुआ है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप आगे मूव करेंगे। ठीक, चलो तो भाई।